व बरकातुहू। आदाब, नमस्कार मेरे तमाम देशवासियों। आज मैं आप लोगों के बीच मॉब लिंचिंग के ऊपर कुछ लेकर के आया हूं, जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और बयान करूंगा। दिल से नफरत को मिटाने की कसम खाई है, दिल से नफरत को मिटाने की कसम खाई है, प्यार की शम्मा जलाने की कसम खाई है। तुम हमें कत्ल करो या सूली पे चढ़ा दो, हमने हक बात सुनाने की कसम खाई है। आज आप रोजमर्रा की जिंदगी में ये देख रहे होंगे और पूरे देश में जो नौटंकी खड़ी हो गई उसको आप देखते होंगे और सुनते होंगे, समझते होंगे। वो नौटंकी और वो तमाशा हमारे मुल्क में मॉब लिंचिंग की शक्ल में आया और ये मॉब लिंचिंग आए दिन किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी स्टेट में, किसी न किसी आदमी की होती रहती है। आखिर इन लोगों की हत्या क्यों होती है और इन लोगों को किसने छूट दिया हत्या करने की? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूपी के सहारनपुर में मोहम्मद इसराइल नामी आदमी का कत्ल कर दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दिया गया। जो शख्स कारपेंटर था, उसके चेहरे पे दाढ़ी थी और उसका लिबास जो था, उसका पोशाक वो कुर्ता और पैजामा का था और लोगों ने उसको ये कहा करके मॉब लिंचिंग किया, उसकी कत्ल ये कहा करके की कि ये शख्स कोरोना फैला रहा था। योगी जी, ये आपके प्रदेश में हो रहा है, आपके स्टेट में हो रहा है। हम इस बात को मान लें और थोड़ी देर के लिए इस बात को हम कहें कि इसराइल नामी व्यक्ति जो कोरोना फैला रहा था लोगों के बीच, क्या आवाम को ये हक है कि कोरोना फैलाने वाले को, किसी तरह की बीमारी फैलाने वाले को पकड़ करके मार दिया जाए? जब ये आदमी कोरोना ही फैला रहा था तो पुलिस को क्यों खबर नहीं की गई? ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है और इस पे पूरा देश आज खड़ा हुआ है और पूरा मुल्क ये सवाल कर रहा है कि आखिर इन लोगों को किसने हक दिया और इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, कोई मुकदमा क्यों नहीं होता है जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं। अरे यार, ये कोई मर्दानगी है कि 20-25 आदमी मिलकर के, 30-40 आदमी मिलकर के एक आदमी को मार दिया जाए? ये तो एक पागल आदमी भी नहीं कर सकता है। अक्लमंद आदमी होकर के ये सब तुम कैसे कर रहे हो जी? क्या उसको इसलिए मार दिया गया कि वो शख्स मुसलमान था, उसके चेहरे पे दाढ़ी थी? उसके बाद आप देखिएगा 26 तारीख को यूपी के अंदर ही 2 हत्या हुई और 2 आदमी की जो है मॉब लिंचिंग हुई और उस 2 आदमी में से एक आदमी को कत्ल कर दिया गया, यानी भीड़ भाड़ के अंदर उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। वो दोनों का दोनों मुसलमान थे। यह आखिर क्यों हो रहा है? और ये भी घटना जो है यूपी में हुई है और वो जगह है, यूपी में जो लिंचिंग हुई वो जगह है कामंड जगह है जो हरियाणा के बॉर्डर पे है। तो कहीं ना कहीं ये देश पूछ रहा है कि आखिर इसकी रोकथाम कैसे की जाए? आखिर लोगों को कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि किसी आदमी को पकड़ के मार दिया जाए? यह सब बंद होना चाहिए और अब बहुत हो चुका। और मैं हिंदुस्तान की एक एक आवाम से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तमाम के तमाम लोग जुल्म के खिलाफ बोलना सीखिए, इसलिए कि मॉब लिंचिंग जुल्म ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा जुल्म है जो हमारे रात के ऊपर हो रहा है। और ये नहीं समझिए कि सिर्फ इसमें मुसलमान ही मारा जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि 2 साधुओं को मॉब लिंचिंग कर दिया गया। तो ये न कहीं इस मॉब लिंचिंग के अंदर भी कोई सियासत छुपी हुई है और कोई भेदभाव छुपा हुआ है जो आज जाहिर हो रहा है। आखिर ये लोग इस तरह का कदम क्यों उठाते हैं और हुकूमत इस पर कोई कार्रवाई या कोई मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराती है? तो आप होशियार हो जाइए और जुल्म के खिलाफ बोलना सीखिए और जुल्म के खिलाफ हमेशा बोलिए
इसलिए कि जुल्म कभी भी इतना बुरा नहीं होता है जितनी बुरी आपकी खामोशी होती है। ये हमारे और आपकी खामोशी ही तो है जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर दिन ब दिन जो है मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये हमारे आपकी खामोशी का नतीजा है। याद रखिए, जिस दिन हम लोग बेदार हो गए, जिस दिन हम जाग गए और इसके खिलाफ हम आवाज उठाना शुरू कर देंगे, इसके खिलाफ हम धरना जारी करेंगे, तो ये कानून बनेगा और ये ऐलान होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कि इस तरह के दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप ये नहीं खुश हो कि सिर्फ इसमें मुसलमान मारा जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इस चीज को आप ज़हन में रख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, जो फैसला करना है कीजिए। और याद रखिए, अगर इस जुल्म के खिलाफ हमने अभी आवाज नहीं उठाई और यही सिलसिला अगर चलता रहा, तो इस बात को आप ज़हन में बैठा लीजिए कि आने वाली नस्लें गूंगी और गुलाम पैदा होगी, और आने वाली नस्लें जो है इस गुलामी का हमसे और आपसे सवाल करेगी, हिसाब मांगेगी, और हमें और आपको इस गुलामी का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जुल्म के खिलाफ बोलिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। जेलों से डरने की जरूरत नहीं है, इनकी जेल कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारा साहस और हमारे हौसले कभी कमजोर नहीं होंगे। और ये ऐलान कर दीजिए जालिमों को और दुश्मनों को कि मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला, मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला कभी देखे मुझे तारीख के आईने में। मैं आपको अमादुल्ला खान का जो ट्वीट बताना चाहता हूं, जो कि आम आदमी पार्टी से। अमादुल्ला खान का ट्वीट है, वो ये कहते हैं कि ये लिंचिंग की घटना उत्तर प्रदेश के गांव कामंड की है, जो हरियाणा बॉर्डर पर है। इनमें से एक आदमी को कत्ल कर दिया गया, जो बुलंदशहर के रांदा गांव के हैं। 3 दिन पहले भी सहारनपुर में लिंचिंग में एक आदमी को कत्ल कर दिया गया। योगी जी, आप बताइए कि इन लोगों को किसने ये हक दिया कि वो दूसरों की कत्ल करते फिरे? कहीं ना कहीं ये सवाल वजीर आला योगी आदित्यनाथ पे भी उठता है कि 3 दिन के अंदर 2 मॉब लिंचिंग हो रही है, और उसके ऊपर आप एक लफ्ज नहीं बोलना चाह रहे हैं। आखिर आपको क्या हो गया? आखिर आप चाह क्या रहे हैं? ये हम समझना चाहते हैं। आप ने देश को और उत्तर प्रदेश के आवाम को और उत्तर प्रदेश के माहौल को कितना घिनौना और कितना घटिया बना दिया कि जो कोई जिसको चाहे पकड़ करके मार दे, उसका कत्ल कर दे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप ये वीडियो देखिएगा, जो कल मॉब लिंचिंग हुई है उनकी। क्या ये हमारे देश के लिए जेब देता है? हमारे देश की ये खूबसूरती है कि किसी को मार दिया जाए धर्म के नाम? हॉकी आ गई, हॉकी थोड़ा ज्यादा रघुवदा हॉकी रघु चल सीएम ने देख लगा जल से आदमी नाम बता, नहीं के को नाम सलीम सलीम और आपको नाम जानता है, इतने सारे लोग मिल करके पीट रहे हैं, इसका नाम पूछ रहे हैं और नाम पूछ करके मार रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या समझ में आता है, ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं। और हमारा मुल्क किस स्तर पे चला गया, कहां चला गया, जो मुल्क के अंदर कभी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाम पे इंसाफ हुआ करता था, इंसानियत के नाम पे मुकदमा हुआ करता था, लेकिन आज हमारा ये मुल्क इतने इस स्तर पे चला गया और इतने घटिया पोजीशन पे इस मुल्क को हमारे वजीर आजम ने और बड़े बड़े ओहदेदारों ने ले आया है कि अब यहाँ जो है इंसाफ का हर मेयार
धर्म और मजहब के नाम पर होता है, पार्टियों के नाम पे होती है, इंसानियत के नाम पर अब हमारे हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं है। मैं इस बात को खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। और जब मैं इन सारी चीजों को देखता हूं कि जो शख्स आरोपी होता है, जो शख्स जालिम होता है, उसको जो है फूलों से स्वागत किया जाता है उसका, और जिसके ऊपर जुल्म किया जाता है, जिसको मार दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, और अपराधियों का जो है सैल्यूट और उसका वेलकम जो है हमारे मुल्क में किया जाता है, और फूल का हार पहनाया जाता है और हौसला दिया जाता है कि और जितना से जितना चाहो जुल्म कर सको। तो जब हमारी नजरें इन सब चीजों के ऊपर जाती है और इन सब चीजों के ऊपर हमारी नजरें जब गौर करती हैं तो हमारी जबान से एक ही शब्द निकलता है, और वो शब्द ये है कि इन दिनों मालिक हो तुम बाजार के, जो चाहो कीमत हमारी रख दो। लेकिन याद रखिएगा कि सब दिन आप मालिक नहीं बनेंगे, कभी मालिक दूसरा भी होगा, और मार्केट और बाजार का मालिक बदलता रहता है। इसलिए आप खुशफहमी में न रहें। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इन दिनों मालिक हो तुम बाजार के, जो चाहो कीमत हमारी रख दो। लेकिन जिस दिन हम मालिक बनेंगे बाजार के, उस दिन हमारा एक ही नारा होगा, एक ही आवाज पूरे गली के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर गूंजेगी कि जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो, और आपसे एक एक कतरे का, एक एक लहू का, एक एक जान का हिसाब लिया जाएगा। अगर अभी आपने इन लोगों की जान का हिसाब दोषियों से नहीं लिया तो इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।